मैं 28 साल का था। मुझे 15-16 साल की लड़कियां बहुत पसंद थी। एक रोज मैं ट्रेन से जा रहा था। मुझे और एक 16 साल की लड़की को एक ही सीट में सोना था। उसे देखकर मैं बहक गया और फिर रात के अंधेरे में उसके साथ पूरे तरीके से मदहोश हो गया। जब सुबह उठा तो लड़की कांपती हुई मेरे जिस्म से लिपट गई। और फिर दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी कभी जिंदगी में हम ऐसी भूल कर बैठते हैं जिसका पछतावा हमें हमेशा रहता है, पर क्या सब भूल हमारे हाथ में है? इंसान मात्र से ही तो भूल होती है। कई बार हमारी परिस्थिति ऐसी होती है कि हम रास्ते से भटक जाते हैं। ठीक ऐसा ही मेरे साथ हुआ था और फिर मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैं 26 साल का था तब से मेरी माँ ने अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी करवा दी। पत्नी 25 साल की थी। मैं उसके साथ खुश था। शादी के 2 साल के अंदर मुझे पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूँ। इस दौरान मेरी पत्नी बीमार रहने लगी। अब मैं अकेला पड़ा तड़पता। मेरी पत्नी अपने आप को हाथ लगाने नहीं देती और हर वक्त चिड़चिड़ी सी हो गई थी। मैं भी अपनी पत्नी से बहुत परेशान होने लगा था। वो मेरे जज्बात नहीं समझती। मेरे घर पर मेरी मम्मी पापा भैया भाभी और उनके बच्चे रहते थे। ज्वाइंट फैमिली होने के कारण पत्नी के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका भी नहीं मिलता। इतना परेशान हो चुका था कि मुझे घर आने का मन भी नहीं करता था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, माधुरी, पहले तो हम ऐसे नहीं जीते थे। हम हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और अब तुम मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने देती? उसने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर ने भी कहा है कि पति को करीब मत आने दो, वरना तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। और मेरी तबीयत भी सही नहीं रहती, इसलिए शायद मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। एक आप ही है कि समझते नहीं। मैंने कहा, तुम नहीं समझ रही हो, मेरी भी अपनी जरूरतें हैं। मैं कितना अकेला हो गया हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। माधुरी ने कहा, कुछ महीने की ही तो बात है, आप थोड़ा सब्र रखे। कहकर वो थोड़ा सा मुस्कुराई। जाने कितने दिनों बाद मैंने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। मैंने उसका हाथ हल्के हाथों से दबा दिया। उसको मूड में देखते ही मेरा मूड भी सही हो गया था। कुछ दिनों में माधुरी कहने लगी, विजय, तुम मुझे अपनी माँ के यहाँ छोड़ दो। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके में रहना चाहती हूँ। मैं जब काम से वापस आया तो वो तैयार होकर बैठी थी। पत्नी को छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा था, पर मैं उसकी बात मान गया। उसे लेकर कार पर बैठकर जब मैं उसके घर पहुंचा तो मेरी साली खिलखिलाकर मेरी और अपनी दीदी का स्वागत करने लगी। मेरी साली अभी 16 साल की थी। उसे देखकर ना जाने मुझे क्या हो गया, मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास होने लगा था। साली कहने लगी, जीजा जी, आप आज यहीं क्यों नहीं रुक जाते? माधुरी भी मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ, रुक जाइए ना आज की रात। मैं उसकी बात मान गया, वहीं रुक गया। जाने क्यों मुझे मेरी साली बहुत पसंद आ गई थी। कम उम्र की लड़कियां ऐसे भी मेरी कमजोरी है। उनको देखते ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी साली के पास बैठ गया, उसके साथ मजाक करने लगा। मजाक मजाक में कई बार उसे हाथ भी लगाता। कुछ नहीं कहती, उल्टा वह भी मुझे हाथ लगा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं खुद को समझ नहीं पा रहा था आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। पर थी मेरी पत्नी की बहन, तो मैं अपने आप को संभाला। पत्नी का जब 6ठा महीना था, मुझे बाहर एक इंटरव्यू के ऑफर मिला। मैंने अपनी पत्नी से कहा, माधुरी, मुझे शहर से बाहर जाना है इंटरव्यू के लिए। मेरी पत्नी कहने लगी, आप तो इसी शहर में अच्छे खासे जॉब कर रहे हो, दूसरे शहर जाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा, यह जॉब अच्छी है, अगर लग जाएगी तो तुम्हें भी वहाँ ले जाऊंगा। इससे हम दोनों अकेले में वक्त गुजार सकेंगे। मेरी पत्नी इस बात से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही थी। कहने लगी, मेरा मायका भी इसी शहर में है, मैं बाहर नहीं जाना चाहती। पर उसकी बातों का परवाह किए बिना मैं अपनी टिकट बुक कर ली थी। रात भर ट्रेन का सफर था। मेरी माँ ने खाना पैक कर दिया था। मैं अपना सामान लेकर रेलवे स्टेशन आ गया। मेरा कंफर्म टिकट नहीं था, RAC में टिकट मिली थी और मुझे किसी के साथ सीट शेयर करना था। खड़ा खड़ा मैं ट्रेन का इंतजार करने लगा और भी बहुत सारे लोग वहाँ खड़े थे। उस भीड़ में अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। लड़की बहुत ही कम उम्र की लग रही थी, शायद उसकी उम्र 16 साल के आसपास की होगी। जाने मैं कब का प्यासा था, मेरी नज़र बार बार उस पर जाने लगी। आजकल जाने मुझे क्या हो गया है, मेरी नज़र हमेशा कम उम्र की लड़कियों पर चली जाती है। कम उम्र की लड़कियों की अपनी ज़रूरतें होती है और उनको देखकर न जाने क्या क्या ख्याली पुलाव पकाता हूँ। हालांकि मैं कभी किसी लड़की के करीब नहीं जाता, लेकिन आज इस लड़की की खूबसूरती मुझे उसकी ओर आकर्षित कर रहा था।
मैं प्रार्थना करने लगा कि मेरे आसपास ही कहीं लड़की की सीट पड़े और मुझे उसे देखने का मौका मिले। जब ट्रेन आई तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। सब अपने अपने सामान लेकर ट्रेन में चढ़ने लगे। मैंने देखा वह लड़की भी अपना सामान खींचते हुए ट्रेन के पास जा रही है। मैं उसके करीब चला गया, कहा, मैं आपकी मदद कर दूं क्या? मेरी तरफ बड़ी प्यार भरी नजरों से देखने लगी। बिल्कुल गुड़िया जैसा चेहरा, एकदम मासूम। मुस्कुराकर उसने मुझे थैंक यू कहा तो ऐसा लगा मेरे दिल पर छुरा लग गया हो। मैंने उस लड़की का सामान पकड़ लिया और उसकी मदद करने लगा। ट्रेन पर चढ़ने के बाद मैंने उस लड़की से उसका सीट नंबर पूछा। थोड़ा उदास लगी, कहने लगी मुझे कंफर्म सीट नहीं मिली है। जब वह मुझे अपनी सीट नंबर बताई तो मेरे हैरत का ठिकाना न रहा। हम दोनों की एक ही सीट थी। लड़की के साथ आज रात सीट शेयर करना था। मेरी किस्मत तो खुल चुका था। मैं सीट पर पहुंच गया, अपना और उसका सामान सेट कर दिया। मैंने कहा, हम दोनों को एक ही सीट मिली है और हम दोनों को यूं ही रात एक सीट पर बितानी पड़ेगी। यह बात सुनकर लड़की गहरी सोच में पड़ गई थी, पर तभी मैंने उसे हल्का सा टच किया और कहा, अरे परेशान मत हो, देखना मजा आएगा। हमेशा तो हम कंफर्म सीट में ही जाते हैं, पर आज यह नया एक्सपीरियंस होगा। वह लड़की थोड़ा मुस्कुराई। उसको टच करने से मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ। मैं यह सोच कर ही खुश होने लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरे साथ ही एक सीट पर रात में रहेगी। मैं पूरे जोश में आ गया था। खाना पीना खाने के बाद सब लोग अपने अपने सीट में सो गए थे। कमरे में अंधेरा हो गया था। हम दोनों अभी भी बैठे हुए थे। लड़की कहने लगी, चलिए ना, हम दोनों भी सो जाते हैं, यूं बैठे बैठे तो हम थक जाएंगे। हम दोनों उल्टे साइड में सिर करके एक चादर लेकर लेट गए। सीट में जगह इतनी कम थी, हम दोनों के शरीर एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए थे। लड़की का पाँव मेरे सिर की तरफ था और मेरे अंदर जज्बात उमड़ने लगे थे। लड़की को शायद थोड़ी परेशानी हो रही थी। मैं धीरे धीरे उसके जिस्म को टच करने लगा। मेरी सांसें तेज होने लगी थी। उसके हाथ से मेरा पाँव टच हो रहा था। होले होले मेरे अंदर सिहरन सी होने लगी। मैं उठकर बैठा और उसको कहा, रुको, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। कहकर मैं बाथरूम चला गया और निक्कर पहनकर आ गया और फिर सीट में लेट गया। अब मेरे खुले पाँव में उसके हाथ थे। उसके नाजुक हाथ मेरे पैरों के साथ जैसे ही टच हुआ, मेरा सांस तेज हो गई थी। मैं बहाने से उसके पैर धीरे धीरे छूने लगा, उसकी जांघ में हाथ रखने लगा। हम बिल्कुल एक चादर के नीचे थे। उस लड़की को एहसास हो चुका था कि आगे क्या होने वाला है। ऐसा लग रहा था कि उसे भी मजा आ रहा है। कम उम्र की लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, इतना सोचती नहीं बल्कि जल्दी ही बहक जाती है। मेरी हालत पतली होने लगी थी। मैं इसका फायदा लेने का सोचा और फिर अचानक ही मैं लड़की की तरफ मुड़ गया। लड़की पहले आनाकानी करने लगी, पर मैं उसको चूमने लगा तो वो भी मदहोश होने लगी। फिर मेरे कानों में कहा, आप क्या चाहते हो? मैं कहने लगा, सब कुछ चाहता हूँ। उसने कहा, ट्रेन में खचाखच भीड़ है, इन सब के सामने ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर कोई देख लेगा तो खामोखा परेशानी हो जाएगी। मैंने कहा, सब सो रहे हैं, मैं ऐसे करूँगा किसी को पता नहीं चलेगा। मैं समझ चुका था कि लड़की के अंदर भी आग लग चुकी थी, पर वह बस घबरा रही थी क्योंकि मैं उसके लिए अनजाना मर्द था और मैं तो इसी बात से जोश में आ गया था क्योंकि मेरे लिए अनजानी लड़की थी। पत्नी तो मुझे अपने करीब भी नहीं आने देती। जाने मैं कब का भूखा था, यह मौका किसी भी हाल में जाने नहीं दे सकता था। इतनी मेहनत से तो मैं उसे पटाया था। मैंने कहा, बस एक बार प्लीज मान जाओ, तुम्हें मजा आएगा, फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। वह मुझसे प्यार करने लगी, कहने लगी, मुझे आप पहली नजर में ही भा गए हो। लड़की के जज्बात इतने मचल रहे थे कि वह मुझसे पूछी भी नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ या कुंवारा, पर उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे प्यार करने लगा। उस रात मैंने उसे अपना बना लिया। मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। कभी सोचा नहीं था कि ट्रेन में यह सफर इतना अच्छा बन जाएगा और ना ही यह सोचा था कि आगे क्या मुसीबत आने जा रही है। मैं तो बस उस लड़की में डूब गया था। मैं सुबह उठकर अपने कपड़े बदल लिए। अब स्टेशन आने में और 2 घंटे बाकी थे तो मैं उठकर चाय पीने लगा था। तभी वह लड़की उठ गई। मुझे देखकर एक बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कुराहट दी और फिर मेरे पास आकर बैठ गई और कांपने लगी। मैं उसे पकड़ लिया, पूछा, क्या बात है, तुम कांप क्यों रही हो? उसने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कल रात ज्यादा ही हो गया। कहकर वो मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, हाँ, पहले पहले ऐसा होता है। मैंने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा, मैं लखनऊ जा रही हूँ। इस बात से मैं बहुत खुश हो गया था।
क्योंकि मैं भी लखनऊ जा रहा था। मैंने पूछा तुम्हारा कोई रहता है? उसने कहा नहीं, मैं वहाँ जाकर रहने का जगह ढूंढूंगी। उस पर मैंने कहा तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो, मैं वहाँ एक रात के लिए रुकने वाला हूँ। आज मेरी इंटरव्यू है। मैंने होटल पहले से ही बुक करा रखी थी। वह लड़की मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। मैं इंटरव्यू देने निकल गया था। मेरी इंटरव्यू काफ़ी अच्छी गुजरी थी। जब मैं वापस आया तो लड़की मेरा इंतजार करने लगी। कहने लगी मेरा नाम कोमल है, आपने तो अपना नाम ही नहीं बताया। मैंने कहा मेरा नाम विजय है। अब मैं पूरा दिन फ्री था तो उसके साथ टूटकर प्यार करने लगा। दोपहर से लेकर रात तक और फिर सुबह हो गई। हम दोनों एक दूसरे से लिपटे रहे। यह लड़की मुझे बहुत भा गई थी। काश मैं शादीशुदा नहीं होता। इस लड़की को पाने की आग मेरे अंदर इस कदर बढ़ चुकी थी। मैंने उससे पूछा तुम यहाँ क्या करने आई हो? कहने लगी मुझे पढ़ाई करनी है, मैं यहाँ हॉस्टल ढूंढूंगी। मैं बहुत खुश हो गया। कहने लगा मैं भी नौकरी की तलाश में यहीं आया था। मुझे एक अच्छी इंटरव्यू का ऑफर आया था तो मैं अपने शहर से यहाँ आ गया था। अगले दिन जब मैं वापस जाने लगा उस लड़की ने मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दिया। हालांकि मैं इस किस्से को यहीं भूल जाना चाहता था, पर जैसे ही घर पहुंचा मेरी पत्नी का वही रूप मेरे सामने आ गया। वह अपने आप को मुझसे दूर रखती थी, प्यार करने का कोई मौका नहीं देती थी। इधर मेरे अंदर इस कदर आग लगी हुई थी। तभी इस कंपनी से मेरे पास फ़ोन आ गया और मेरी लखनऊ वाली जॉब फिक्स हो गई थी। मैंने अपनी पत्नी से कह दिया मैं लखनऊ जा रहा हूँ, तुम तो ऐसे भी मुझसे दूर दूर रहती हो, जब तक बच्चा ना हो जाए तुम यहीं पर रुको, फिर मैं तुम्हें ले जाऊँगा। यह कहकर मैं अपना सारा सामान लेकर लखनऊ शिफ्ट हो गया। मैंने अपने लिए एक किराए का मकान भी ले लिया था और फिर तन्हा रात काटने लगा। कभी अपनी साली का ख्याल आता तो कभी कोमल का। जाने कम उम्र की लड़कियों के बारे में क्यों सोचता था, पर उससे मेरा जोश बढ़ जाता। मुझे एक लड़की की जरूरत महसूस होने लगी। जब पत्नी भी नहीं थी तो मेरा चांस था। एक दिन मुझे कोमल की जरूरत महसूस हुई और ट्रेन में जो हमने मोहब्बत भरी रात बिताई थी उसके बारे में सोचने लगा। फिर ख्याल आया क्यों ना उसे कॉल करूं। मैं उसे कॉल किया तो वह भी लखनऊ में थी। मैं उसे अपना पता दे दिया, कहा मिलने आओ। वो मेरे पास आ गई, काफी मुस्कुरा रही थी। कहने लगी बहुत मिस करती हूँ तुमको। मैंने कहा मुझसे भी अब रहा नहीं जाता, मैं वह रातें हमेशा याद करता हूँ। तुम कैसे अपना गुजारा कर रही हो? उसने कहा मैं तो गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ और गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ती हूँ। जब से तुमने मुझे हाथ लगाया है बस तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ, रात रात भर तड़पती रहती हूँ। क्या मैं भी तुम्हारे साथ रुक जाऊं? नेकी और पूछ पूछ। मैंने तुरंत हाँ कह दिया। वह तुरंत अपना सामान लेकर मेरे पास आ गई। मैं बेवकूफ़ था, एक बार भी इसके अंजाम की परवाह नहीं किया, एक बार भी माधुरी के बारे में नहीं सोचा। उसे जब पता चलेगा तो कैसा फील करेगी। अगर मेरी पत्नी मेरे पीठ पीछे ऐसा किया होता तो मैं कैसा महसूस करता। मैं तो जब भी सोचता हूँ माधुरी किसी और मर्द के साथ है तो मुझे गुस्सा आता है। उस बेचारी को जब पता चलेगा मैं एक कम उम्र की लड़की के साथ हूँ उसे कैसा महसूस होगा। उस वक्त मैं इस नशे में था कि मुझे इन सब बातों का ख्याल आया ही नहीं। मुझे तो बस लड़की चाहिए थी। अब हम दोनों एक दूसरे से अपनी प्यास बुझाते और इस चक्कर में मैं अपनी पत्नी को बिल्कुल भूल बैठा था। मैं तो अपनी पत्नी का फोन भी रिसीव नहीं कर पाता था क्योंकि मैं कोमल के साथ रहता था। कभी ऑफिस जाता तो उसके साथ बात कर लेता, लेकिन कोमल को मैंने नहीं बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ। एक रात मैं कोमल से टूटकर प्यार कर रहा था। मेरी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगी, लेकिन तभी अचानक मुझे बाहर से चीखने की आवाज आई। मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। मैं तुरंत उठकर अपने घर का दरवाजा खोला। कोमल भी मेरे पास आ गई थी। उसने एक चादर से अपने जिस्म को ढक रखा था, पर जैसे ही हमने बाहर जाकर देखा मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी पत्नी मेरे सामने खड़ी थी। कोमल बड़ी हैरत भरी निगाहों से उसे देखने लगी और मुझसे पूछने लगी यह कौन है? आखिर प्रेग्नेंट औरत हमारे घर के बाहर क्या कर रही है? मेरी हालत ऐसी हो गई काटो तो खून नहीं। मेरी पत्नी कहने लगी तुम तो लखनऊ इसलिए आए हो, इस बाजारू औरत के साथ मस्ती कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़कर एक कम उम्र की लड़की के साथ यह सब कुछ करते हुए? कोमल बड़े गुस्से से मुझे देखने लगी। कहीं इसका मतलब क्या है? तुमने कभी मुझे नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है। मैं तो तुम्हें कुंवारा समझती थी इसलिए तुम्हारे करीब आई थी। मेरी पत्नी ने कहा मुझे तो तुम पर पहले से ही शक हो गया था। लखनऊ आते ही तुम बदल चुके थे। बस जब ऑफिस में रहते थे तभी तुम मुझे कॉल करते थे और जब घर पर रहते थे मेरा फोन तक रिसीव नहीं करते थे। कुछ पूछो तो हर वक्त आप बहाना ही मार देते मैं काम कर रहा था।
इसी वजह से मैं आपके घर की एड्रेस ले ली थी। मैं खुद पता लगाना चाहती थी। क्या आपने अपने होने वाले बच्चे के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? एक बार भी आपने सोचा कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आपके लिए यह कष्ट झेल रही हूँ? मैंने अपनी पत्नी से कहा, माधुरी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गई है, पर मैं यह गलती सुधार लूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माधुरी की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी पत्नी तभी की तभी रोती हुई वहाँ से चली गई। मैं उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी, पर उसने साफ शब्दों में कह दिया था कि वह मुझसे तलाक चाहती है। इस धोखे की कोई माफ़ी नहीं, क्योंकि बात सिर्फ एक रात की नहीं थी। मुझे लगा था कोई बात नहीं, मैं बाकी की जिंदगी कोमल के साथ बिता लूंगा, पर कोमल भी मुझे छोड़कर चली गई। कहने लगी, जो इंसान अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को धोखा दे सकता है उस पर कैसे भरोसा करूं? कल को तुम मुझे भी धोखा दोगे। मैं तुम्हें पहली नजर में ही पसंद करने लगी थी। तुमने मुझे जो प्यार दिया था, मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी, पर फिर भी तुमने मुझे अपना सच नहीं बताया और तुम्हारी पत्नी के मुंह से मुझे भला बुरा शब्द सुनना पड़ा। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी की दोनों औरतें मुझे छोड़कर जा चुकी थी और मैं यूं ही खड़ा रहा, यूं ही अकेला रह गया। मुझसे तो कोई दूसरी शादी करने को भी तैयार नहीं था। लोगों में मैं बदनाम हो गया था। मैं सोचने लगा कि काश मैंने ऐसी गलती नहीं की होती, पर शायद पत्नी की बेरुखी की वजह से मुझसे यह भूल हो गई और मैंने बस अपने बारे में ही सोचा। आज मैं यूं अकेला हो गया हूँ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।